हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? बिंदास यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका तो इसका पहला ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है, यानी ऑप्शन का सही 1 हो जाएगा। एक यूक्रियोटिक और दूसरा प्रीक्रियोटिक टाइप के जो है कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है। पौधों की जो कोशिका होती है उसका हरा रंग होता है, तो वो किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? पहला ऑप्शन दिया है कोशिका झिल्ली, दूसरा केंद्रक, तीसरा कोशिका भित्ति, चौथा जीव द्रव्य। तो जंतु कोशिका में जो है दोस्तों कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का खोज कब हुआ। कोशिका का खोज कब हुआ? पहला ऑप्शन दिया है 1662, दूसरा ऑप्शन दिया है 1665, तीसरा ऑप्शन दिया है 1660 और चौथा ऑप्शन दिया है 1664। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1665 हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? पहला ऑप्शन दिया है अंग, दूसरा दिया है कोशिका, तीसरा दिया है ऊतक, चौथा दिया है शरीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है कि चालन के कारण दूसरा सिरा ठंडा हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि चालन के कारण गर्म हो जाएगा। सी है कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऑप्शन डी सुचालक होने के कारण ठंडा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि लकड़ी जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो जब विद्युत का कुचालक होगा तो चम्मच पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुचालक होने के कारण इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। पहला ऑप्शन है लीवेन हॉक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं। नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं? तो पहला है युग्मजज, दूसरा ऑप्शन है जरायुज, तीसरा ऑप्शन है मुकुल, चौथा ऑप्शन है शुक्राणु। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, युग्मजन। नर और मादा युग्म मिलकर युग्मनज बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक निषेचन कहाँ होता है। तो आंतरिक निषेचन जो है ये मादा के शरीर के में होता है, मादा के शरीर के अंदर होता है, उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोज की विधि क्या कहलाती है। मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन को विधि को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन दिया है युग्मनज, दूसरा दिया है निषेचन, तीसरा दिया है परागण, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेचन। आगे बढ़ेंगे।
वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म न देकर अंडे को जन्म देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है अंडपरजक, दूसरा है जरायुज, तीसरा है शैशवज, चौथा ऑप्शन दिया है लैंगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडपरजक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी एक जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है अंडपरजक, दूसरा दिया है जरायुज, तीसरा दिया है शैशवज, चौथा ऑप्शन दिया है लैंगिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जरायुज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में किसमें होता है? अलैंगिक द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है? पहला ऑप्शन दिया है हाइड्रा, दूसरा दिया है पैरामीशियम, तीसरा दिया है प्लेनेरिया, चौथा दिया है बैक्टीरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरामीशियम में जो है अलैंगिक द्विखंडन विधि जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? पहला ऑप्शन बहुविभाजन, दूसरा मुकुलन, तीसरा खंडन, चौथा द्विभाजन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? पहला ऑप्शन दिया है मुकुलन, दूसरा दिया है खंडन, तीसरा द्विविभाजन, चौथा दिया है बहुविभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विविभाजन विधि द्वारा अमीबा में जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन कहाँ होता है? तो ये पहला ऑप्शन दिया है मादा के शरीर में, दूसरा ऑप्शन दिया है मादा के शरीर के बाहर, तीसरा नर के शरीर में, चौथा नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मादा के शरीर के बाहर जो होता है बाह्य निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? पहला ऑप्शन दिया है उष्मायन के लिए, दूसरा द्विखंडन के लिए, तीसरा आराम करने के लिए, चौथा मुकुलन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्मायन के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस थर्मामीटर में पारा पाया जाता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लिनिक थर्मामीटर में भी जो है पाया जाता है और प्रयोगशाला थर्मामीटर में भी जो है पारा पाया जाता है। अगला है अलैंगिक जनन की विधि निम्न में कौन है? अलैंगिक जनन की विधि निम्न में से कौन है? तो अलैंगिक जो जनन विधि है इसमें सभी है बीजाणु द्वारा, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट और हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा जन्म होता है। अगला है कि मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? मनुष्य में मादा युग्मक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजनोवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यौनारंभ अवस्था प्रारंभ के साथ पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग नर के रूप में निर्धारण करता है?
कौन सा गुणसूत्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स और वाई जो है ये शिशु का लिंग निर्धारण करता है। अगला है कि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? लड़कों के जो गला होता है उसमें उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो एडम्स एप्पल या कंठमार्नी कहलाता है। तब तक के दोस्तों थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।